सोशल मीडिया पे आखिरी सवाल, बहुत वक्त आपका लिया। सोशल मीडिया के ऊपर हम ऑफ द रिकॉर्ड जैसे बात कर रहे थे, हमारी इखलाकी कदरें ये नहीं है जिस तरह के हम होते जा रहे हैं। हर एक अच्छा होता है कि कोई अपने एक्सप्रेशन देना चाहे, वो उसका राइट है उससे, बट ये जो हम इखलाकियात से निकलते चले जा रहे हैं, इसकी आपको सबसे बड़ी वजह तरबियत का फुकदान लग रहा है, या ये कोई प्लांटेड जोन है जहाँ से ये सारा कुछ क्रिएट किया जा रहा है इस मुल्क के अंदर? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तरबियत का फुकदान तो हो सकता है, पहले भी लोग गालिब गलोच करते ही थे, मोहल्लों में, थड़ों पे, मतलब बाज़ारों में गुस्सा चढ़ जाता था कि बोल भी देते थे, जो कि मैं पसंद नहीं करता, लेकिन लोग करते हैं तो क्या हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो ये आया ना, ये लीडरशिप का कसूर है। लोगों ने, पार्टीज़ के लीडर्स ने ये चीज़ प्रमोट की है। सबसे ज़्यादा इमरान खान ने की है। मैं आपको वो वीडियोस दिखा सकता हूँ जिसमें वो बैठे हुए हैं, यूट्यूबर्स बैठे हुए सामने, और ये उनको कह रहे हैं अगर किसी ने मेरे बारे में कोई बात की तो उसको छोड़ना ना, या किसी ने अगर मेरे इर्द गिर्द के लोगों की बात की तो उनको नहीं छोड़ना। अच्छा, अरे मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप यूट्यूबर्स के साथ उनका इंटरेक्शन देख लें। तो इमरान खान के जो करीबी साथी हैं, जो उनमें से कईयों को मैं जानता हूँ, वो साफ बताते हैं कि वो ये लफ्ज़ आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं कि अच्छा, मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, कि मतलब बस उनकी ऐसी की तैसी फेर दें आप अपने मेरे ओपोनेंट्स की। और आपने देखा नहीं है, देखें ऐसे, मैं तो जो कह रहा हूँ ना, अगर आप कहेंगे नहीं जवाब भाई ऐसे कैसे हो सकता, तो आप एक काम करें, आप ना माने कि इमरान खान ने ये कहा है, फ़र्ज़ करें आप ना माने, तो आप शहबाज गिल, फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक अवान, बाबर अवान, बहुत से और नाम है, मुझे इससे याद नहीं आ रहे नाम, फैसल बावड़ा भी एक ज़माने में थे, और भी बहुत से लोग हैं, ये फयाजुल हसन चौहान, आप ज़रा इनकी गुफ्तगू सुनेंगे अभी, आप इनकी आपस में बातचीत सुने। कई औरतें भी ऐसी हैं, औरतें ऐसी हैं पीटीआई की, तो आपको पता चल जाता है कि ये जब जो कुछ ये कह रहे हैं, अभी आप उनको देख लें, वो जो आज़म स्वाति हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो तो खैर बुरी बात है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गैर इखलाकी है। आप मजम्मत करते हैं उसकी, जिसने भी किया मजम्मत करते हैं, लेकिन जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की है, तो ये सारे लोग जो हैं ये अगर कर रहे हैं तो इमरान खान को रोक तो नहीं ना रहे। इमरान खान तो बल्कि वो दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इमरान खान खुश हैं कि लगे हुए हैं, तो उसका मतलब है ना कि उनके इमा पे हो रहा है। तो उसका मतलब ये भी हो सकता है, जो मेरी खबर है और जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है कि वो जो कहते हैं कि इनको छोड़ो ना, तो फिर ज़ाहिरी बात है वो कहते भी हैं। तो ये प्रमोट जो किया गया है, इमरान खान ने भी किया, और फिर देखा देखी बाकियों ने भी किया। फिर देखें, मुस्लिम नून के लोग भी बहुत ज़्यादा गालम गलोच कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी वाले भी अब शुरू हो गए। अभी कुछ 1-2 दिन पहले मैंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में बात की है, तो मैंने देखा उसके नीचे पीपल्स पार्टी वाले शुरू हो गए कि आप ये नहीं गए हो, ये तुम कौन हो, ये वो, और फिर मेरे प्रोफेशन के ऊपर बात, ये तुम तो ये करते हो, तुम्हारा क्या है ये। हालांकि अपने आप को ये वो लिबरल पार्टी कहते हैं, और ये इस तरह की गुफ्तगू। तो मेरा ख्याल है कि ये लीडर्स का कसूर है, और सोशल मीडिया पे चूंकि जब आप शह देते हैं लोगों को, तो नौजवान लोग हैं वो समझते हैं कि हमारा लीडर इस तरह की बातें करता है। आपको याद होगा अभी इमरान खान ने और मरीम नवाज ने क्या क्या नहीं कहा एक दूसरे को, क्या क्या नहीं कहा। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आप देख लें, जो जो वो गुफ्तगू करता है। तो फिर शेख रशीद को देखें, हाँ शेख रशीद को मैं भूल गया था। आप सोचें कि एक आदमी बेनज़ीर भुट्टो के बेटे को तशबीह हाथ दे रहा होता है, कि कभी उनको औरत बना देता है, बड़ी ज़ूम मायने गुफ्तगू हो रही होती है। हाँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सियासी लोगों का भी कसूर है, तरबियत का भी कसूर है, और साथ साथ मेरा अपना ही ख्याल है कि सोशल मीडिया के अपने अंदर भी एक वेव आई है पूरी दुनिया में, और लोगों ने अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन है ना, उसको निकाला है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, यार आप जो मर्ज़ी करें, मैं सख्त अल्फाज बोलने को बुरा नहीं समझता, इसलिए नहीं समझता कि सियासत में एग्रेशन आप और कैसे निकालेंगे। और अगर आप इतने प्यार से बात करेंगे ना कि अजी आपने भी तो ये किया था ना जी, तो वो कहेगा जी आपने भी तो जनाब वही किया था, तो लोग जो उनको देख रहे होते हैं वो कहते हैं यार ये दोनों शायद सही हैं।
या दोनों ही मिले हुए हाँ दोनों मिले और मिले भी होते हैं। ऐसे ही है। तो आप सख्त बात बेशक करें, मैं उसके हक में हूँ, लेकिन सख्त बात के अंदर माँ बहन की गालियाँ ना निकालें, किसी के घर में ना घुसें, जिनसी बातें ना करें और जानवरों से तशबीह ना दें लोगों को। उसके अलावा जो मर्जी कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी को वाहियात भी कह सकते हैं, आप बेहुदा भी कह सकते हैं, आप फजूल भी कह सकते हैं, आप किसी को घटिया भी कहना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी लैंग्वेज में हमारा गुस्सा निकालने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हाँ। लेकिन आप किसी की माँ बहन को कैसे कह रहे हैं? उनका क्या कसूर है भाई? और आपको पता है आप झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है कि आपको तो मालूम ही नहीं उसकी माँ बहन है कौन, लेकिन आप उसको गालियाँ निकाल रहे हैं। ये बंद होना चाहिए।